नमस्कार दोस्तों, इलाइटन वर्ल्ड के इलाइटन स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच शकुन रघुवंशी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और शुभ समय वैदिक फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं, हमारे बीच आए हैं। हम उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। शकुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपके बारे में हम सब जानते हैं कि आप अध्यात्म और इसके अलावा तमाम तरह की प्रकृति से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े रहते हैं। इस संस्कार के पीछे की क्या वजह है? संस्कार, मुझे लगता है कि अगर पूरी दुनिया में 7 अरब लोग हैं तो वो 7 अरब तरह के एंटाइटी हैं जी। वो 7 अरब लोग 7 अरब प्रकार की व्यक्तित्व है। हर आदमी एक अलग तरह का व्यक्तित्व है जी। किसी एक व्यक्ति का जो उसका तुलना है, समीक्षा, उसकी समकक्षता नापी जाए तो वो किसी दूसरे के साथ एज इट इज 100% तय नहीं की जा सकती। सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है। सबकी आइडेंटिटी अलग है। तो मुझे लगता है कि परमेश्वर ने मुझे इसी काम के लिए चुना है। शुभ समय वैदिक फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? शुभ समय वैदिक फाउंडेशन, देखिए, नाम से ही जैसे पता पड़ता है कि कोई भी आदमी जब इस धरती पे जन्म लेता है तो उसका शुभ समय उसी दिन शुरू हो जाता है जब उसका पदार्पण होता है। हम जब वरिष्ठ, वो कोई व्यक्ति बड़ा साधु बन जाता है, संत बन जाता है, तो हम उसको कहते हैं उसका धरावतरण हुआ था। कोई बड़ा व्यक्तित्व और कोई सेलिब्रिटी कोई पैदा होता है तो कहते हैं कि उस दिन वो इस धरती पर आया था। और आम आदमी कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीकर मर जाता है तो कहता है वह दिन पैदा हुआ हो। तो इस तरह की बातें हैं। तो हम तय करते हैं कि हमें बाद में लोग कैसे हमें याद करेंगे। तो शुभ समय मैंने नाम इसलिए रखा कि जो भी एंटाइटी पैदा हो रहा है वो परमात्मा के गुणों के साथ पैदा हो रहा है। परमात्मा के गुणों के ओतप्रोत ही उसे अपना जीवन जीना चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को परमात्मा जन्य कर्म कराने के लिए, आप देखेंगे कि परमात्मा ने जब भी जन्म लिया उसने मानव के शरीर में जन्म लिया, तो उसको मानव का शरीर यानी कि मानव का जन्म इतना प्रिय है कि वो खुद मानव बनकर आता है। सारे देवी देवता मानव होना चाहते हैं लेकिन सबके भाग्य में मानव होना नहीं है। जैसे आपका एक उपनाम मानव है, तो ये मानव का नाम रखना और एक मानव होना, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ शुभ समय वैदिक फाउंडेशन की ओर से। बहुत सुंदर। जैसे कि आपने अपने उद्देश्य के बारे में बताया कि मानव की जो चेतना है उस चेतना का स्तर इस लायक का है, इस स्तर का है कि जिसमें देवता और बाहर के जो भी अध्यात्म से जुड़ी हुई जो भी विभूतियां हैं वो भी जन्म लेना चाहती हैं। अब अक्सर देखने में आता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया जो अक्सर हमारे गुणों का एक हिस्सा है, उसके रहते हमारी चेतना में इफेक्ट पड़ने लगता है। और फिर हम 84 की एक है कि जो लक 84 जिसे बोलते हैं, हम उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि चेतना का स्तर घटने लगता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? मैं सहमत इस तरह से हूं कि हर व्यक्ति जो है जिसके अंदर ये, जिनकी आप बात कर रहे हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, इस तरह की चीजें, ये कोई हमारे गुण है क्या? आप बताइए। हमारा एक भी गुण नहीं है इनमें से। हमने इनमें से एक भी गुण पैदा नहीं किया। सारे गुण परमात्मा ने पैदा किए हैं। सारे गुण परमात्मा के हैं। गुणों में दिक्कत नहीं है। गुणों की तासीर में, गुणों की क्षमता में, गुणों की संख्या में, गुणों की मात्रा में दिक्कत है। आपको दुश्मन से लोहा लेना है तो वहां आपको क्रोध चाहिए ही चाहिए, वहां आपको शक्ति चाहिए ही चाहिए, वहां आपको इस स्तर का अहंकार चाहिए कि तुझे मिटा दूंगा। अदरवाइज जब दोस्ती है, प्यार है, समाज है, अपना परिवार है, वहां ये वाला गुण नहीं चाहिए। तो हर गुण की जगह तय है, उस जगह पर वो गुण हमें होना चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि गुणों में दोष नहीं है, गुणों की उपादेयता में, उपयोगिता में, किस जगह पे कौन सा गुण इस्तेमाल करना है, यही हम सिखा रहे हैं। और हम 2 चीजों पे बड़ा काम कर रहे हैं। एक तो हम यज्ञ करा रहे हैं लोगों को और एक योग करा रहे हैं। देखिए, आज बड़ी अच्छी बात है, आज विश्व योग दिवस है। ये योगा डे है बेसिकली, लोग जिसको रूप में मना रहे हैं। हम वास्तव में, योग है परमेश्वर से मिलना, परमेश्वर से साक्षात करना, परमात्मा की शक्तियों से मिलना, परमात्मा जैसे काम करना, उसके सानिध्य में रहना, उसके ध्यान में रहना। हम सिखा रहे हैं, वो हम कराते हैं ध्यान योग। ध्यान योग की हमारे पास बहुत सारी विधि हैं। एक विधि दूसरे व्यक्ति पर लागू हो जाएगी जरूरी नहीं है। एक आदमी को बुखार है, डॉक्टर उसको पैरासीटामोल देता है। एक आदमी को बुखार है, डॉक्टर उसको मेटासिन देता है। एक आदमी को बुखार है, डॉक्टर उसको डोलो देता है। तो हर एक डॉक्टर के हर एक मरीज को अलग अलग चीज की प्रेस्क्रिप्शन देता है। आपने किसी से सुन लिया कि फलाने को बुखार हुआ तो मैं भी उसे वो वाली गोली दे दूं, ये नहीं चलेगा। तो हमारे अभी मेडिटेशन में व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग विधियां हैं। सामान्य मेडिटेशन की विधियां वो सब करें, सामान्य यज्ञ की विधियां सब करें। हम तो बहुत आगे जा रहे हैं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सारगर्भित आपने इसकी व्याख्या दी है कि जो गुणों का जो है स्थान, वो आदमी के स्थान
और उसकी यूज़ और प्रयोग के ऊपर है। कि जैसे कि राम ने जब रावण को विजय प्राप्त करी और कृष्ण ने महाभारत करी तो वो गुणी था, लेकिन वो समय का जो उसका जो फेर है, समय का जो डिफरेंस है, उसने उसकी उपयोगिता को प्लस माइनस किया है। बड़ी सुंदर व्याख्या है। शुभ समय वैदिक फाउंडेशन यज्ञ और दूसरा आप क्या बता रहे हैं इसमें? योग, ध्यान योग। ध्यान योग। और आज चूंकि विश्व योगा दिवस है और उसकी मैं आपके माध्यम से इलेक्ट्रन स्टूडियो के माध्यम से सभी को शुभकामनाएं भी देता हूँ। योग के मामले में बड़ा सुंदर आपका एक वो है परिचय करने का भाव कि भाई आप उसको जोड़ने से आप उसको मानते हैं। ये जोड़ने का जो भाव है, इसको जोड़ने के बीच का जो प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है कि जब उसको जोड़ने की बात आती है तो बड़े बड़े नहीं जुड़ पाते, जिसको साधु सन्यासी पीर फकीर औलिया तक कहते हैं। वो भी इस बात को मानते हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं, दिल से भी जुड़ना चाहते हैं, तपस्या ध्यान दान धर्म से भी जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने की कोशिश भी करते हैं, वर्षों पर लगे रहते हैं उस काम में, लेकिन फिर नहीं जुड़ पाते। ऐसा क्या कारण है? फिर वो ऐसी क्या चीज रड़ती है और ऐसा क्या है डिफरेंस जो आपके जो संस्थान है शुभ समय वैदिक फाउंडेशन वो उसको जोड़ने में सक्षम है? सर अभी देखिए, अभी कोरोना काल गया है जी। हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि वो चला गया है, पर 2 साल से हम कोरोना महामारी से आक्रांत हैं। वो हम पर अटैक करती है, हम परेशान होते हैं, सरकार को हमें बचाने के लिए कुछ नियम लगाने पड़ते हैं, हम कई बार उनका विरोध करते हैं, कई बार पक्ष में रहते हैं। मैंने पिछले पूरे कोरोना काल में हमने लोगों को घूम घूम कर ध्यान कराया। ध्यान का मकसद यही था कि लोग जो अपने अपने घरों में बंद हो गए हैं, दफ्तर बंद हो गए हैं, उनके ऑफिस कार्यालय बंद हो गए हैं, घर बंद हो गए हैं, वो डर ना जाए। मैं और हमारे साथी जगह जगह जाकर जगह जगह बदल के, और हम कहते थे कि ये शहर का ही इस जगह पे बैठे हुए हैं, जिससे कि लोगों को हम ये कहते थे ये वही शहर है, शहर नहीं बदला है, जब दिन सामान्य आएंगे तो आप भी बाहर आओगे। तो हम लोगों को मेडिटेशन कराया करते थे। आपके माध्यम से कह रहा हूं कि आज इस विश्व योग दिवस के दिन से हमने डेली का लाइव मेडिटेशन की क्लासेस शुरू की है। आज फिर से पहली क्लास थी और रोज सुबह ये 6 बजे हुआ करेगी। अच्छा, कोई भी इसमें भाग ले सकता है? कोई भी भाग ले सकता है। और ये हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हम लोग सभी जगह पर हैं, इंस्टा पर हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, हम लोग ट्विटर पे हैं। आप शुभ समय डालेंगे आपको मिल जाएगा। ये आप कराते हैं या आपके एक्सपर्ट्स कराते हैं? अभी मैं करा रहा हूँ। अच्छा जी। अभी एक्सपर्ट्स तैयार हो रहे हैं, अभी प्रयोगशाला चल रही है। आपका सवाल ये था कि वो जुड़ने की चीज है, वो जुड़ क्यों नहीं पा रही? जी सर, हमें जुड़ने के लिए किसी के साथ लेवल पे आना पड़ेगा। मैं ये कहूं कि मैं मर्सिडीज बेंज में चलता हूं, मैं 25 करोड़ की कोठी में रहता हूं, और मैं ये कह दूं वो जो झोपड़ी में रहता है ना, एसी नगर की बस्ती में एक गरीब आदमी रहता है, उससे मेरी यारी है, कहने से नहीं चलेगा साहब, बराबर में आके बैठना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। एक थाली में खाना पड़ेगा। झप्पी मार के तो दिखाओ। आप झप्पी मारते हो, आप उसके बाद हाथ धोते हो साबुन से जाकर। दलित के घर में खाना खाते हो, आप फिर जाके साबुन से धोते हो, डब साबुन लगाते हो। आप कहते हो कि गरीब के घर से खाना खाकर आए। ये जो हिकारत है ये जुड़ने नहीं देती। लोहे की रॉड टूट जाए, उसको जोड़ना हो, सोने के टांके से नहीं जुड़ती, लोहे के ही टांके से जुड़ेगी। सो इट डजंट मैटर हाउ कॉस्टली यू आर, इट मैटर्स दैट हाउ लिबरल यू आर। आपको लिबरल होना पड़ेगा, जुड़ जाएगा। उससे जुड़ने के लिए अहंकार नहीं, शरणागति चाहिए। अच्छा, आपके साथ जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैदिक फाउंडेशन के साथ जुड़ना हो, और वो खासकर इलेक्ट्रन वर्ल्ड के दर्शकों को, श्रोताओं को अगर जुड़ना तो कैसे जुड़ना होगा? मैं अपनी पूरी जिजीविषा के साथ, पूरे ध्यान के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैं बाय प्रोफेशन एक पत्रकार हूं, उसके बावजूद मेरी जिजीविषा ये कहती है कि मैं एक मानव हूं और मुझे मानव होना बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति सरल है, सहज है, उसे कोई प्रयास नहीं करने। ये कहते हैं कि भगवान जो है ना, बिना ही प्रयास मिल जाते हैं। किसको? जो शरणागत होता है। आम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, पर पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तुझे मेरी शरण में आना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा कृष्णम वंदे जगत गुरुम। पूरे संसार का गुरु बताया गया कृष्ण को। और मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। कृष्ण 5200 साल पहले की कहानी है, महादेव उससे भी पुरानी कहानी है। संसार के पहले गुरु महादेव, संसार के पहले योगी महादेव। मैं तो उनको पूछता हूं, जैसे वह बोले ऐसा मैं बोला। क्या बात भाई, टेढ़ा करोगे तो वैसा ही हूं फिर। बहुत बढ़िया। देखिए, आपने बड़ी सुंदर व्याख्याओं के साथ अपने शब्दों को हमारे बीच साझा किया, अपने अनुभवों को साझा किया।
मेरा सिर्फ अभी हाल ही में इतना सा ही कहना है, क्योंकि शब्दों की सीमाएं होती हैं और समय की भी सीमाएं होती हैं, और समय समय पर हम आपके साथ जुड़ते रहें, हम समय समय पर आपके साथ अपने लोगों को जोड़ पाएँ, ऐसा कोई तौर तरीका कोई निकल सकता है ऐसे कुछ। क्योंकि होता क्या है कि जब आप इसको यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया पर डालते हो तो व्यक्तिगत हो जाता है, तो आप भी उन लोगों तक सिर्फ व्यक्तिगत ही कम्युनिकेशन कर पाते हैं, और उसमें आप लोगों का भी समय कहीं ना कहीं कंज्यूम होता है। मेरा ऐसा मानना है कि क्या कोई ऐसा ग्रुप ऑफ द इंटेलेक्चुअल, ग्रुप ऑफ द पीपल, ग्रुप ऑफ द इंटेलिजेंट्स या इंटेलेक्चुअल जो भी ग्रुप्स हैं, या तो वो एसेट के तौर पर लाइबिलिटी ले लें या लाइबिलिटी एसेट के तौर तक पहुंच जाए, ये हमारा मकसद रहता है इलाइटन स्टूडियो का और इसके तमाम जितने प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट इलाइटन स्टूडियो जो है वो इलाइटन रिसर्च फाउंडेशन का एक प्रोडक्ट है, और इसके अंदर आप जैसे लोगों से मिलने का उद्देश्य भी सिर्फ यही है कि जो लाइबिलिटीज़ हैं वो एसेट तक पहुंचा दी जाए, और जो एसेट है वो लाइबिलिटी तक पहुंच जाए। हम सिर्फ उसका जरिया हैं, उसका माध्यम है। उसमें हमारे यहाँ भी हवन की और योग की और तमाम तरीके की जो रिसर्च है, जो प्रकृति से जुड़ी हुई रिसर्च है, हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और हम लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। कोरोना में इलाइटन वर्ल्ड ने काफ़ी प्रयास किए हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, हर तरह की एक्टिविटीज़ होती रही हैं, बट उसको फुल फ्लैश तरीके से अब उसको किया जा रहा है। तो उसके बावजूद भी जब आप उसको ऑनलाइन डालते हो तो ऐसा देखने में आया है कि जब आप डालते हो तो व्यक्तिगत हो जाता है, वो कई बार वो इतना निजी हो जाता है कि लोग उसके ऊपर कुठाघात करने लगते हैं। तो हम इस सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप जैसे समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं उनका समय बचे, उनका अनुभव डायरेक्ट उन लोगों तक पहुंचे जो उसको समझना चाहते हैं, जो उसको जानना चाहते हैं। क्योंकि हर कोई जानना चाहे ये भी तो जरूरी नहीं है। आपने तो कह दी है बात, आपका कहना भी सही है कि हर किसी को मिलना चाहिए, मानव जीवन तो सभी का है, लेकिन चेतना का स्तर तो नहीं है वैसा। ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। अब एक आदमी चेतन हो, वो जरूरी नहीं है कि वो हो। आप वाला उदाहरण मैं ले रहा हूं कि जो गरीब झुग्गी बस्ती में बैठा है, हो सकता है वो चेतन हो, और वो आदमी चेतन ना हो जो टॉप ब्रांड बन के बैठा हो, वो चेतन ना हो। तो यही वजह है उस चेतना का जो हाश हो जाता है, उस चेतना के हाश के चलते आप जैसे प्रबुद्ध लोगों की जो सही बात भी है वो सही लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना सा एक अनुरोध है कि जब आप ग्रुप ऑफ द ग्रुप की बात करते हैं या इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो शुभ समय वैदिक फाउंडेशन जो है उसको किसी सब्जेक्ट के साथ जोड़ना हो तो उसका क्या कोई तरीका आप लोगों ने निकाला है, या सिर्फ आप निजी ही आपका इसका सामर्थ्य और जो समर्पण और वो ही चलता रहेगा? क्योंकि क्लब करके भी तो किया जा सकता है। देखो, दो बातें हैं। एक बात जो मैं कह चुका हूं कि सहज सरल जो होगा उसका मैं होऊंगा। मुझे ये अहंकार भी नहीं है कि वो मेरा होगा, उसका मैं होऊंगा। मैं स्वतः वैसा हूं क्योंकि मेरे संस्कार इस तरह के हैं कि हम समाज के लिए बने। जो हमें जानते हैं वो हमें ये बात पहचानते हैं कि हम लोग समाज के लिए, मेरी परिवार की पीढ़ी परंपरा रही है, तो हम ऐसे ही हैं। दूसरी बात, आपकी कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन की बात है, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। भगवान शिव बैठे हैं महादेव मेरे कैलाश पर, और उनके परिवार में कौन है? एक माँ पार्वती के अलावा उनके दो बेटे गणेश जी हैं और कार्तिकेय। और उनका परिवार कौन है? उसमें देव हैं, गंधर्व हैं, ऋषि हैं, किन्नर हैं, सर्प हैं, यक्ष हैं, ये सब है। क्यों है? नंदी है। क्यों है? क्योंकि ये समाज में जाएंगे उत्पात मचाने के लिए जाने जाते हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान ने एक प्रयोगशाला बनाई है कैलाश पर्वत पे, इन सबको इकट्ठा कर दिया है, इन्हें परिष्कृत करते हैं, इन्हें पारितोषिक देते हैं और समाज में भेज देते हैं। यही लक्ष्य 84 है। वो सुधार के भेजते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शिव उनको अपने पास ही रखते हैं। वो क्या करेंगे? वो तो ओगढ़ है, अकेले रहना है उसको, भाई रहो यहां रहो वहां रहो। तो ऐसा ही शकुन रघुवंशी का व्यक्तित्व है। तो भैया मेरे पास तो परिष्करणशाला है, आते रहेंगे जाते रहेंगे। मेरे कोई अपना इफ बट नहीं है, लगा हुआ जो सोचता हूं कर देता हूं। चलिए, ये स्टूडियो में चर्चा का हो सकता विषय ना हो, इसको हम बैठ के अलग से डिस्कस कर सकते हैं। बट आज मैं योग दिवस के अवसर पर आपके माध्यम से, इलाइटन स्टूडियो के माध्यम से उन लोगों तक ये जरूर बताना चाहूँगा कि शुभ समय वैदिक फाउंडेशन जैसे जो संस्थान है जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है और हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। और शुभ समय वैदिक फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं, जो हमारे शकुन भाई, जो पत्रकार होते हुए भी इस प्रकार के संस्कारों को हमारे बीच लेकर आ रहे हैं, उनको भी मैं साधुवाद देता हूं कि वो एक बहुत ही बड़ी मुहिम को एक साहित्यिकी के साथ, एक सरलता के साथ लेकर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आप शुभ समय वैदिक फाउंडेशन के साथ जुड़ें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं भी हैं और मेरा आप लोगों को सादर आभार भी है। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।